कहानी का नाम भूतिया हवेली का आखिरी दरवाजा। कहानी की शुरुआत। साल था 2003। राजेश एक 25 साल का युवक जो अपने दोस्तों के साथ हर साल नए जगहों की यात्रा पर जाता था। इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में कुछ नया देखा जाए। गांव का नाम था तमनगढ़, जहां लोगों का विश्वास था कि पहाड़ियों की चोटी पर स्थित एक पुरानी हवेली शापित है। पहली रात हवेली के पास गांव में पहुंचते ही उन्हें कई बुजुर्गों ने चेताया, उस हवेली के पास मत जाना, वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और लोग गुम हो जाते हैं। लेकिन राजेश और उसके दोस्त सोनू, विक्की और आर्या ये सब अफवाह मानते थे। अगली सुबह बिना किसी को बताए वो चारों हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली में कदम, हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर जाले, जमीन पर धूल और एक अजीब सी ठंडक। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर घुप अंधेरा था। एक बड़ा सा हॉल जिसमें दीवार पर एक पुरानी फोटो लटकी थी, एक औरत की जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। राजेश ने माचिस जलाई, लेकिन जैसे ही जलाया एक झटका लगा और रोशनी गुल। पहला संकेत, एक परछाई। अचानक सोनू चिल्लाया, राजेश, कोई मेरे पीछे है। राजेश ने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पांवों के निशान थे और वो छत की ओर जा रहे थे। छत और पुराना आईना। छत पर एक पुराना आईना रखा था। आर्या ने झांक कर देखा, लेकिन उसमें खुद की बजाय किसी और का चेहरा दिखा। लंबे बाल, सफेद आंखें और फटी जीभ। अब सभी घबरा गए, लेकिन तभी विक्की बोला, चलो नीचे चलते हैं, मजाक बहुत हुआ। आखिरी दरवाजा। और रहस्य नीचे उतरते ही उन्हें एक दरवाजा दिखा जो पहले नहीं था। वो दरवाजा लोहे का था और उस पर लिखा था, जो भी खोलेगा वही बचेगा। उन्हें समझ नहीं आया। राजेश ने दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था जिसमें एक पुराना बक्सा और एक किताब रखी थी। बक्सा खोला, उसमें एक बच्ची की फोटो और एक गुड़िया थी। किताब पढ़ी, उसमें लिखा था, मैं राधा हूं, इस हवेली की बेटी। मुझे मार दिया गया और मेरी आत्मा अब भी इंतजार कर रही है न्याय के लिए। एक एक करके गुमशुदगी उसी रात विक्की गायब हो गया। फिर अगली सुबह आर्या, अब राजेश और सोनू बचे थे। उन्होंने तय किया अब हवेली छोड़नी है। लेकिन जैसे ही भागने लगे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंतिम रहस्य राजेश को याद आया। किताब में आखिरी पेज पर लिखा था, जो मेरी सच्चाई दुनिया को बताएगा वही बच पाएगा। राजेश ने मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और हवेली में हुई हर बात रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही उसने राधा की फोटो कैमरे में दिखाई, एक जोरदार चीख आई, हवेली हिलने लगी और दरवाजा खुल गया। भागना और अंत राजेश और सोनू किसी तरह भागे। गांव आकर सब बताया। कुछ दिन बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया और राधा की आत्मा को शांति मिल गई। राजेश की आवाज में, डर असली नहीं होता जब तक आप उसे स्वीकार न करें। लेकिन अगर किसी मासूम आत्मा की कहानी अधूरी हो तो डर हक बन जाता है।